गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। बढ़ती डिजिटल लिटरेसी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्मार्ट डिवाइसेस इस्तेमाल ने जीवन को सिंपलर, इजियर एंड कन्वीनियंट बना दिया है। इसके साथ ही सरकार के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। स्कैमर्स या धोखेबाज हमारी भावनाओं को अपना शिकार बनाकर या हमारी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए अथॉरिटी फिगर्स का नकाब ओढ़कर सामान्य या टारगेटेड फिशिंग कैंपेन्स तैयार करते हैं। इस डिजिटल खतरे का मुकाबला करने और फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम से लोगों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में न्यूज़ 18 नेटवर्क और गूगल इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए एक साथ आए हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपके वर्चुअल इंटरैक्शंस को सुरक्षित बनाते हुए और आपको ऑनलाइन खतरों और धोखेबाजों से आगाह करते हुए इस सीरीज का उद्देश्य दर्शकों को डिजिटल सुरक्षा की नॉलेज से लैस करना है। हमने देश भर में यात्रा की है ताकि आप तक नागरिकों द्वारा बताई गई अपनी आप बीती लाई जा सके, जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक सुरक्षित तरीकों की सीख दे सके। आज का एपिसोड इस बात का एक संक्षिप्त चित्रण है कि कैसे डिजिटल लिटरेसी के बावजूद लोगों को घोटालेबाजों द्वारा चालाकी से निशाना बनाया गया है और धोखा दिया गया है। ये कहानियां आंखें खोलने वाली है और याद दिलाती है कि हर किसी को हर समय अपने डिजिटल गार्ड को ऊंचा रखने की जरूरत है और फिर से रिकन्फर्म करने की जरूरत है कि वो राइट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके सही लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी पहली कहानी एक बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूटेड स्कैम है, जहां घोटालेबाजों ने एक बैंक ऑफिशियल के नकाबपोश पहचान के तहत गुलाम हुसैन से बातचीत की और चालाकी से उन्हें धोखा दिया। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम हुसैन ने एक मुश्किल समय देखा जब उन्होंने अपने बैंक से होने का दावा करने वाले धोखेबाजों के साथ बैंक डिटेल्स ऑनलाइन शेयर की और उनके पैसे लूट लिए गए। अब एक दिन में बैठा हुआ था, अचानक में हमारा फोन बज गया। हमने फोन उठाया तो देखा कोई अननोन नंबर से कॉल था। हमने उठाया तो बोले कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो आया हुआ है। हमने सोचा मियाँ हमने तो कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया ही नहीं था। वो कहने लगा ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे कि दूसरी ओर जालसाज ने बहुत प्रोफेशनली यानी पेशेवर तरीके से बात की और डॉक्टर गुलाम को बेसिक डिटेल्स भी रिवील किए। उन्होंने सो कॉल्ड बैंक एम्प्लॉय के साथ बात करना कंटिन्यू रखा। क्योंकि कार्ड ऑलरेडी इशू किया जा चुका था, इसलिए बैंक एम्प्लॉय ने आगे कहा कि या तो कार्ड फी का पेमेंट करना पड़ेगा या इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। गुलाम ने जालसाज से कार्ड को डीएक्टिवेट करने की प्रोसेस के थ्रू उनको गाइड करने के लिए कहा। हमने कहा मियाँ अब हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए? तो कहने लगा एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और जो डिटेल आएगी उसे भर दीजिए। मैंने लिंक पे क्लिक किया और उसमें जो भी मेरी जानकारी थी वो मैंने उसमें भर दी। और मियाँ कुछ ही देर बाद मैंने देखा मेरे बैंक अकाउंट से 2 बार 45
बड़े पैमाने पर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी स्मार्ट तरीकों से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बैंकिंग सेवाओं के नाम का इस्तेमाल करने वाले घोटाले ऐसे ही एक हैं। बैंक प्रोफेशनल्स के साथ जनता द्वारा जुड़ी सीरियसनेस और ऑथेंटिसिटी को देखते हुए धोखेबाज आसानी से पीड़ितों को अपने झूठ पर विश्वास करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए बैंकों द्वारा हमें भेजे जाने वाली कई नोटिफिकेशन के बाद हम भी ये जान गए हैं कि बैंक कभी भी कोई OTP या अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगते हैं। हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके खुद को धोखा देने से बचाने की जरूरत है। गुजरात की अगली कहानी से पता चलता है कि कैसे धोखेबाजों को बलदेव भाई पटेल के बारे में पता चलने के बाद कि वो अपना लोन बिल चुकाना चाहते हैं, चतुराई से अपने फायदे के लिए स्थिति का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के जलोया के बलदेव भाई पटेल कोविड पीरियड के दौरान इकोनॉमिक क्रंच की वजह से कुछ महीनों के लिए अपने लोन इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाए थे। उन्हें पेंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स को निपटाने के लिए नोटिसेस मिल रहे थे और आखिरकार अपने बकाये को क्लियर करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। मेरे पास पैसा मेरा जो किस्त बाकी था उनके लिए मेरे को बैंक के ऑफिसरों ने बोला कि आपका सिविल खराब होगा, आप जल्दी भर दीजिए। उसी वक्त बलदेव भाई को दिल्ली से एक फोन आया जिसमें क्लेम किया गया कि वो बलदेव के बैंक की मेन ब्रांच में सीनियर मैनेजर हैं और वो पेंडिंग पेमेंट्स को आसानी से निपटाने में मदद करेंगे। हेड ऑफिस के नाते मैंने सोचा कि चलो बड़े साहब मिल गए हैं तो मेरे को पेनल्टी कुछ कम कर देगा या मेरा जो सिविल खराब होना है उसमें ये साहब मेरे को मददगार होंगे। और इसने मेरे को ये सब प्रॉमिस दिए कि तुम्हारा सिविल खराब नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पर भरोसा रखो और तुम्हारा जो कुछ पेनल्टी है उसमें से मेरे से जो हो सके मैं अपने साहब को तुम्हारे लिए विनती करूंगा और जो कुछ होगा वो मैं आपको मदद रूप होऊंगा। बलदेव भाई ने धोखेबाज पर विश्वास किया और उसके मुताबिक बताए गए अकाउंट डिटेल्स पर पैसे भेजना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें फेक क्लोजर रिपोर्ट्स भी मिली। लेकिन बलदेव भाई को जब फिर से अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए अपने बैंक से नोटिफिकेशंस मिली, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसे होते होते मेरा 18,09,400 रुपये का मेरे साथ छेतरपिंडी हुआ। वो बैंक वालों ने जब मेरे पास अपना किस्त का उगरानी किया तब मैं बैंक में गया, तब मेरे को पता चला कि मैंने जो कोई पैसा भरा है वो तो बैंक के टॉप HO का अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ है। तो मेरे को वो दिन लगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। इतना बड़ा अमाउंट गंवाने से वे टूट गए थे, लेकिन बलदेव भाई ने साहस जुटाया और मदद के लिए साइबर पुलिस को अप्रोच किया। मैं आप जनता को दो हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि किसी भी आदमी की कैसी भी बातों पे विश्वास मत कीजिए और तुमने जो संस्था के जो बैंक से डीलिंग किया है डायरेक्ट वही बैंक ऑफिसर को मिले। किसी को अपना QR, अपना बैंक अकाउंट, अपनी कोई निजी माहिती जो है वो किसी के साथ किसी को ना दे। हालांकि हम प्रत्येक दिन सैकड़ों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। धोखाधड़ी के मुद्दे को सुनते ही हम अक्सर पीछे हट जाते हैं और इन सेवाओं का इस्तेमाल जारी रखने में संकोच करते हैं। लेकिन ये केवल तभी होता है जब हम लापरवाह रहते हैं और सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करते हैं और एक बुरे अनुभव से गुजरते हैं। ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडर्स हमेशा हमें एक सेफ और हेजल फ्री डील देते हैं। हालांकि सुचित्रा के मामले में विपरीत, जहां थोड़ी देरी से सावधानी बरतने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। आइए सुनते हैं कि कैसे इस तरह की गलती ना करें। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां हमारी ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरतें ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से पूरी की जाती हैं। रेगुलर फूड डिलीवरी से लेकर ट्रैवल और ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शंस तक। मुंबई की एक मीडिया प्रोफेशनल सुचित्रा वर्मा को भी एक पार्सल विदेश भेजने के लिए कुरियर सर्विसेज में मदद की जरूरत थी और उन्हें धोखा दिया गया। कुछ महीने पहले मैं विदेश में रहने वाली अपने परिवार के लिए कुछ सामान कुरियर करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने एरिया में कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढा। मैंने एक लीडिंग लॉजिस्टिक्स कंपनी के लोकल ऑफिस को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।
अगले दिन मुझे उसी नंबर पर कॉल आया। सर्विस प्रोवाइडर का सपोज्ड एम्प्लॉय दूसरे छोर पर बात कर रहा था। उसने मेरे रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंक्वायरी की। मैंने उसने इंटरनेशनल पैकेज को कुरियर करने के चार्जेस के बारे में कुछ सवाल पूछे और उनके पास वो सारे सवालों के जवाब थे। चालाकी से कन्विंस होने के बाद सुचित्रा ने असावधानी बरती और सपोज्ड सर्विस प्रोवाइडर के इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बढ़ी। फिर वो आदमी ने एक लिंक भेजा और मुझे ऑर्डर कंफर्म करने के लिए 10 रुपए पे करने के लिए कहा ताकि मैं बाद में कैंसिल न करूं। ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन जब मैंने लिंक पर क्लिक किया उसने वो फॉर्म खुला जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट के एग्जैक्ट क्लोन पर रीडायरेक्ट हुआ। पर यह बात की एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ। पेज में मुझे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए अपना बैंक डिटेल्स एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट किया और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन मैंने जो देखा वो ये अजीब बात थी कि पिन नंबर छिपाया नहीं जा रहा था। मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन मैंने फिर भी आगे बढ़ा और पेमेंट करा। 10 रुपए का पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया। इस प्रोसेस के 2 मिनट के अंदर सुचित्रा को अपने बैंक से 10-10 हजार रुपए के 6 विड्रॉल्स के मैसेजेस मिले। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उन्होंने तुरंत अपने अकाउंट में बाकी पैसे सेफली ट्रांसफर कर दिए। अपने बैंक को इन्फॉर्म किया और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। मैं ये बातें आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप में से कोई भी अपना पैसा ना खोए। कृपया किसी भी अनजान आदमी द्वारा भेजे गए कोई अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें और सावधान रहे। इस नोट पर हम एक ब्रेक पे चलते हैं। जब हम वापस आएंगे तो कुछ और ऑनलाइन स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के शिकार लोगों के अनुभवों को जानेंगे। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारी अगली कहानी बताती है कि बेसिक सर्विसेज का इस्तेमाल करते समय सुरक्षित कैसे रहें। इस मामले में ऑनलाइन मूवर्स एंड पैकर्स सर्विस की तलाश करते हुए शिराज अहमद के साथ धोखाधड़ी की गई थी। ये वाकया ओटीपी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं होने पर भी किसी भी रैंडम लिंक्स पर क्लिक नहीं करने के मुख्य सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को दर्शाता है। आइए आपको बताते हैं। रीलोकेशन और शिफ्टिंग पहले काफी मुश्किल काम था, लेकिन सर्विस सेक्टर के बढ़ते हुए स्कोप ने इस बोझ को काफी कम कर दिया था। पैकिंग और मूविंग सर्विस बुक करें और आपका काम पूरा हो गया है। इस सर्विस की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी को देखते हुए इसका मिसयूज करने का एक नया ट्रेंड अब फैशन में है। डॉक्टर शिराज अहमद को राजस्थान से कश्मीर रीलोकेट करना था और उन्होंने पैकिंग और मूविंग सर्विस के लिए ऑनलाइन देखा। जो पहला ही नंबर आया फ़ोन नंबर, तो मैंने उस पर कॉल की। तो जिस बंदे ने कॉल उठाई तो उससे बात की कि ऐसे लगेज मेरा शिफ्ट करना था। तो उसने बोला हाँ हमारे पास फैसिलिटी है, बंदा भी वहीं आएगा आपके फ्लैट के पास ही, सब कुछ पैक करके आपका जो भी एड्रेस होगा डेस्टिनेशन वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मैंने बोला मुझे क्या करना है उसके लिए। बोला कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन करे और 5 रुपये रजिस्ट्रेशन में लगते हैं, तो उसके बाद ही विदिन हाफ एन आवर और 1 आवर आपके पास बंदा पहुँच जाएगा। ये ऑफर आसान लग रहा था और रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 5 रुपए खर्च करना, जिसमें ओटीपी शेयर नहीं करना था, अहमद को कोई परेशानी नहीं थी। यही वो जगह है जहां उन्होंने बदमाश के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की गलती की। ओटीपी कुछ नहीं आया कि मैंने ओटीपी किसी से शेयर किया। तो मैं एक बार मैंने क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, सब कुछ डिटेल्स डाल के। तो उस बंदे ने फ़ोन किया, मैंने बोला नहीं हो रही है। तो उसने वहाँ से बोला कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करके हो जाएगा। तो उसने लिंक भेजी, मैंने लिंक पे क्लिक किया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर उसने दोबारा लिंक भेज के बोला एक बार और कर लो। तो मैंने दूसरी बार भी किया। रजिस्ट्रेशन ने कभी काम नहीं किया, लेकिन लिंक पर क्लिक करने के बाद अहमद के खाते से तुरंत 40,000 और 30,000 का अमाउंट डेबिट हो गया। हालांकि अहमद को एहसास हुआ कि सर्विस ऑथेंटिक नहीं थी और उन्होंने अपने बैंक और साइबर पुलिस से कांटेक्ट किया।
उनके लिए खुशी की बात ये थी कि उनके ट्रांजैक्शन को तुरंत फ्रीज कर दिया गया था और साइबर सेल कुछ दिनों के अंदर उनकी लॉस्ट अमाउंट को रिकवर करने में कामयाब हुए। और विद इन 15 डेज मुझे वैसे ही 2 SMS में वो ट्रांसफ़र पैसे वो वापस आ गए। मतलब देन फॉलोड बाय साइबर पुलिस, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया उस टाइम। अदरवाइज़ मुझे इस चीज़ का कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था कि मुझे कैसे अब ये चीज़ें हैंडल करनी। जो मुझे उसके बाद से एक पर्सनल कि ऑनलाइन अकाउंट वही एक्टिवेट रखें जिसमें पैसे कम हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है हर एक से कि जस्ट स्टे अलर्ट एंड माइंडफुल। हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज इन दिनों मोबाइल और ऑनलाइन सर्विसेज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और हम कभी-कभी अपने ही द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन से बहुत अनजान होते हैं। ऑनलाइन स्कैमर्स भी सावधानी की इस मामूली कमी का फायदा उठाते हैं और हमें आसानी से अपने घोटाले में फंसाने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत खुद मुखौटा ओढ़ लेते हैं। उन्होंने बातचीत की इस कला में लगभग महारत हासिल कर ली है, जो शायद ही हमें संदेह करने की गुंजाइश देती है। पूजा एक गृहिणी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जब वो खरीदारी करना चाहती थी तो ऐसी ही एक बातचीत से वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गई थी। आइए देखते हैं। पूजा बेंगलोर की एक होममेकर हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है और अपनी कई जरूरतों के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करती हैं। इस दिवाली जब वे दोस्तों के लिए मिठाई ऑर्डर करना चाहती थी तो वो एक अनफॉर्चुनेट ट्रैप में फंस गई। दिवाली के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए मिठाइयाँ खरीदना चाहती थी, तो मैंने एक नजदीकी मिठाइयों का दुकान के नंबर को ढूंढा और मिलने पर उनको कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये वही दुकान है, मिठाइयों का दुकान, और उन्होंने कंफर्म किया। तो मैंने उनको बताया कि दिवाली के लिए मुझे एक बल्क ऑर्डर प्लेस करना है। उन्होंने कहा कि वो वापस मुझे फोन करके कंफर्म करेंगे और थोड़ी ही देर बाद मुझे उनका कॉल आया और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। ये विश्वास दिलाया गया कि वो एक्चुअल स्वीट शॉप ओनर से बात कर रही थी। पूजा ने ऑर्डर देने के लिए अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखी। जब मैंने उनसे उस ऑर्डर के पेमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब के लिए सिर्फ 1000 रुपए का पेमेंट कीजिए और उन्होंने कहा कि वे मुझे एक पेमेंट के लिए लिंक भेजेंगे और कुछ ही देर बाद मुझे लिंक मिला और मैंने लिंक पर क्लिक किया और 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया। बल्क ऑर्डर के लिए सिर्फ 1000 रुपए का टोकन अमाउंट जानकर पूजा को खुशी के साथ हैरानी भी हुई और बिना किसी डाउट के पेमेंट करने के लिए लिंक का इस्तेमाल किया। अमाउंट पे करने के बाद मैंने उन्हें वापस कॉल किया लेकिन किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। मैंने काफी बार कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं था और कुछ ही देर बाद मुझे बैंक से मैसेज मिलता है कि अपने अकाउंट से 80,000 रुपए कट गए और मैंने फिर से मिठाई और दुकान को कॉल लगाया पर कोई जवाब नहीं था और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है। वो अभी भी बहुत कन्विंस्ड नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। पूजा ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई जो इवेंचुअली पार्शियल अमाउंट रिकवर करने में कामयाब हुए। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं ये घोटाले की शिकार बन सकती थी क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे बात किया वो इतने कन्विंसिंग थे कि मुझे लगा कि ये वही लोग हैं जहाँ पे मैं आमतौर पर मिठाइयाँ खरीदती हूँ। मैं एक होम मेकर हूँ, मैं बहुत सारी ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह करती हूँ और आजकल ये बहुत हेल्पफुल है। हर चीज खरीदने के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसी समय सावधान रहे कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं और आप क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कृपया अपना बैंक डिटेल्स या OTP किसी को ना दे, यहाँ तक बैंक के लोगों को भी ना दे। कृपया जागरूक रहे। इस एपिसोड के साथ हमने पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज 18 नेटवर्क के 3 भाग की सीरीज का समापन किया है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में।